नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन। भाषण के बाद हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। लाल किले के कार्यक्रम को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने पीएम की अगुवाई की। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लाल किले की प्राचीर से चीन और पाकिस्तान को बिना नाम लिए जवाब दिया। कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आज बचे इस प्राचीर पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा संकट है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विकास यात्रा को रोक ले। कोरोना संकट पर बोले पीएम मोदी, भारत में 3 वैक्सीन परीक्षण के दौर में है और वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। कहा, मैं चाहूंगा कि भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही हो। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र दिया। पीएम मोदी का दावा, भारत ने पिछले वर्ष एफडीआई निवेश के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। 18% एफडीआई का हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी ने N95 मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर भारत में बनने का हवाला दिया। कहा, चीजें विदेशों से आती थी पहले। पीएम मोदी बोले, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्लस्टर और किसान उत्पादक संघ विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विकास यात्रा में पीछे छूटे 110 जिलों को चिन्हित किया गया है, इन्हीं पर जोर रखना होगा। जल्दी 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का कार्य होगा। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का संकल्प है। पीएम मोदी ने मध्य वर्ग का जिक्र किया है। मध्य वर्ग का पहला सपना घर होता है। सरकार होम लोन सस्ता कर इस सपने को पूरा करने में मदद कर रही है। पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाकर आधे अधूरे आवासों को पूरा कराने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के बाद एनसीसी कैडेट के पास से गुजरते हुए पीएम ने कार रुकाई, दूर से अभिवादन किया। इस बार कोरोना की वजह से स्कूली बच्चे नहीं आए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर देशवासियों को बधाई दी। फोन पर बात करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर पीएम मोदी को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इतिहास गवाह है कि लोगों ने देश में लोकतंत्र को मजबूत रखा। आज भी लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि आज हम लोकतंत्र बचाने का संकल्प लेंगे, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार चुनी हुई है। उन लोगों के मंसूबे पर कल पानी फिर गया है, इसका श्रेय प्रदेशवासियों को जाता है। सरकार नहीं गिरने देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम गहलोत अमर जवान ज्योति पर गए, जहां उन्होंने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में आज स्वाधीनता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं, मगर राजस्थान में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है।
पीसीसी कार्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधायक संजय लोढ़ा सहित विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आवास पर आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पटना के गांधी मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की। कहा, जल्द होगी सेवा शर्तें लागू। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का सरकार जो है डटकर मुकाबला कर रही है और सोरेन ने कहा कि किसानों और श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झंडा फहराया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर गरीबों का पहला हक उनका हक गिरा करेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने फहराया झंडा। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का छत्तीसगढ़ मॉडल संकट मोचक बना है। पंजाब में भी दिखा जोश और उत्साह। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में झंडा फहराया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने भी किया ध्वजारोहण। शहीदों की शहादत को किया याद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में ध्वजारोहण किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में पुराने सचिवालय भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किया। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराकर उन्हें सलामी दी और पुलिस वालों को सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी तिरंगा फहराया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आरसीए अकेडमी में राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी ध्वजारोहण किया। आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अमिताभ बच्चन ने 15 अगस्त को बधाई दी और फैंस को खास अंदाज में उन्होंने बधाई दी। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में भारतीय सेना के जवानों ने -डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जोश और जुनून के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। बर्फ से ढकी पहाड़ों के बीच जवानों ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना पीड़ितों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर फुलवाड़ी में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश जवानों के साथ मिठाइयां बांटी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बांग्लादेश बॉर्डर पेट्रोल पंप बेना पोल पर भी बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश के जवानों के साथ मिठाई बांटी। सिर्फ दो की बात है। जी हां, 2 मिनट है कुछ सार्थक करने के लिए, जिससे किसी के जीवन में बदलाव लाया जा सके। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। ये एक पहल जिस नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करने का प्रयास है। कहते हैं कि एक छोटी सी कोशिश से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो फिर रुके क्यों हैं? दीजिए अपने 2 मिनट और देखिए उसका बड़ा प्रभाव। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपने निवास पर ध्वजारोहण के इस अवसर पर मंत्री का स्टाफ भी मौजूद रहा। निवास पर ध्वजारोहण करने के बाद आंजना एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कालीचरण समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बड़ी चौपड़ में ही बीजेपी की ओर से नेता से प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम ने जो काम किया उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वही तो पूनिया बोले, आज तिरंगे और भारत माता की शान का उत्सव। जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। स्वाधीनता दिवस पर प्रताप नगर परिषद में सभापति और आयुक्त ने ध्वजारोहण किया। नगर परिषद सभापति कमलेश डोसी और आयुक्त रमेश चंद्र परिहार ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। 74वां स्वाधीनता समारोह बूंदी जिले में भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर खेल संकुल मैदान में आयोजित किए गए जिला स्तरीय समारोह में कलेक्टर आशीष गुप्ता ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बारां में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पुलिस दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को भी सलामी दी गई। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी दी। सरहदी बाड़मेर में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोटा में भी जिला स्तरीय मुख्य समारोह उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण से कार्यक्रम की शुरुआत की और मार्च पास्ट की सलामी ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम में कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। डूंगरपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी सादगी से मनाया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के साथ जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोटा में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। आजादी के जश्न समारोह में कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरती गई। 10वें स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य कार्यक्रम राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले का मुख्य समारोह कुशलबाग मैदान में आयोजित हुआ। करौली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में साधारण तरीके से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में किया गया। सवाईमाधोपुर में पुलिस परेड ग्राउंड पर कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। वहीं समारोह में एक निजी विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने कोरोना से जनजागृति कार्यक्रम पर नाटक पेश किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में खुशी का माहौल है। इसी बीच न्यूज 18 राजस्थान जयपुर के प्रदेश मुख्यालय पर भी आज झंडारोहण किया गया। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत सहित कई पदाधिकारी और न्यूज 18 के अन्य सदस्य मौजूद रहे। अजमेर में भी जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बारिश के बीच आयोजित समारोह में जवानों ने कदम ताली। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना संक्रमण के चलते जिला स्तरीय मुख्य समारोह सादगी से मनाया गया। जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया और गार्ड ऑफ ऑनर लिया। श्रीगंगानगर में 74वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिला कलेक्टर ने राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। तीर्थनगरी पुष्कर में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ समारोह में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।
जयपुर में एसीबी मुख्यालय में एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया, जिसमें एसीबी के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर के राजीव गांधी सम्मान अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने झंडोत्तोलन किया गया और स्टाफ ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत राष्ट्रगान गाया। सीकर में जिले भर में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के दौरान राज्य सरकार के एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना की। धौलपुर में आजादी की सालगिरह का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम आरएसी परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अजमेर में आजादी के पर्व पर कई जगह हरियाली अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह ने महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित इस अभियान के तहत पौधारोपण किया। कोटा में आज पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम बाबू सोनी और मकबरा थाने के एसएचओ रणजीत सिंह रहे। राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे टोंक जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को फहराया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से की गई, वहीं कोटा में भी उमेश सिंह स्टेडियम में स्थानीय कलाकारों ने कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। धौलपुर के गांव बसई कार्य में राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन किया गया। जयपुर के सानवी गौतम ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का चित्र बनाकर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कलवाड़ा स्थित जेपी 18 मैजेस्टिक रियल मार्ट में विकास समिति द्वारा सोसाइटी में झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। राज्य विधिक सेवा से प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज से 23 अगस्त तक वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महाअभियान के तहत इसकी शुरुआत पार्क में वृक्षारोपण किया। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद से तलाला में कपिला नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गिर सोमनाथ तलाला में कपिला नदी में आई बाढ़ कपिला नदी के पास वाटर फ्लो को देखने के लिए लोगों वेरावल के माथलिया और कोदिरा के बीच आया हुआ ये वाटरफॉल। गुजरात के सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। ओल्ड पार्ट तहसील के सायर गांव में कई घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा भी पायलट गुट में शामिल रहे। आज करीब 1 माह बाद विधायक मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो कुछ अलग अंदाज में नजर आए। अशोक गहलोत की विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने पर कांग्रेसियों ने खुशी की लहर है। झुंझुनू की चिड़ावा में गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी।